तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है टाइम एंड वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। हम बोर्ड के ऊपर लगातार क्वेश्चन लगाते रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए और साथ साथ आप कमेंट के अंदर इसका आंसर है वो लगातार देते रहें जिसको आता है। तो जी चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड के ऊपर आ चुका है कि ए है, क्या है कि ए 30 दिनों के अंदर ये काम को पूरा कर सकता है। यानी कोई ए मेंबर है या कोई एक व्यक्ति है जो क्या है 30 दिनों के अंदर ये काम को पूरा कर सकता है, और उसी काम को बी है वो कितने दिनों में पूरा करता है 36 डे यानी 36 दिनों के अंदर पूरा कर सकता है। जबकि सी 45 दिनों के अंदर उस काम को पूरा कर सकता है। सी है वो 45 दिनों के अंदर उसी काम को पूरा कर सकता है जो बी है वो 36 दिनों में पूरा करता है वही काम, और ए है वो 30 दिनों में उस काम को पूरा करता है। सी है उस काम को करने में 45 दिन लगाता है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि तीनों ए बी और सी एक साथ है कितने दिनों के अंदर इस काम को पूरा कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं हम। पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप कैसे भी लीजिए एलसीएम जैसे आपको आसान लगता है। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ गया 180। ये आपका क्या है टोटल वर्क, और एलसीएम आप लेते हैं तो यहाँ पे आपकी आएगी एफिशिएंसी। देखिए ये 6 पर और ये 5 पर और ये 4 पर यानी 15, तीनों की एफिशिएंसी है टोटल। ये आपके डेज हैं, ए है वो 30 दिन में पूरा कर सकता है। आपके पास एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है आपके पास और डेज है। आपको क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है कि ए बी और सी यानी तीनों की एफिशिएंसी आपकी क्या है 15। तो ये कितने दिनों में काम कर पाएंगे, यानी 180 काम करने हैं, तीनों मिलकर 15 काम पर डे कर सकते हैं। तो कितने दिनों में 180 काम कर पाएंगे। तो टोटल वर्क 180 है आपका। 180 को हम डिवाइड कर देंगे उसकी तीनों की एफिशिएंसी से, तीनों की एफिशिएंसी है 15। तो आपका यहाँ पे आंसर आता है 12 डेज यानी 12 दिन। आप ऑप्शन के अंदर देखिएगा, ए ऑप्शन के अंदर 10 है और बी के अंदर 12, तो आपका बी ऑप्शन है वो राइट है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस करेंगे, लगातार इन क्वेश्चंस के अंदर चेंज आते रहेंगे। तो देखिएगा इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन लगाया जा रहा है। भी सेकंड क्वेश्चन लगाए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा उसके अंदर चेंज किया गया है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी देखिए ए है वो 30 दिनों के अंदर किसी काम को कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में करेगा और सी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। उनका एलसीएम लेंगे हम तो वही 180 आ गया। एफिशिएंसी इन तीनों की आ गई, टोटल एफिशिएंसी इनकी 15। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, लेकिन 9 दिनों के बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। देखिए उन्होंने एक काम है वो तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया, उन्होंने एक काम है उसको तीनों ने एक साथ स्टार्ट कर दिया, फिर 9 दिनों के बाद है वो एक काम को छोड़कर चला जाता है। यानी क्वेश्चन के अंदर स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है ए बी और सी तीनों मिलकर 9 दिनों तक कार्य करते हैं। आपको पता है कि ए है वो 9 दिनों के बाद गया है, तो 9 दिनों तक तो उन तीनों ने एक साथ काम किया है। तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 15। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 डेज से, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया 135। 135 काम उन्होंने मिलकर किया था 9 दिनों तक ए बी और सी। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, कितने दिनों में शेष काम हो जाएगा, बाकी काम कौन करेगा बी और सी। तो देखिए टोटल वर्क था कितना आपका 180। ए बी और सी ने मिलकर तीनों ने 9 दिनों के अंदर कितना किया 135, वो लेस कर देंगे, तब आपका यहाँ पे कितना काम बाकी रह गया पेंडिंग 45। इस काम को कौन कौन करेंगे, ए तो चला गया, बाकी बचे बी और सी। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, काम कौन करेंगे बी और सी, एफिशिएंसी इनकी क्या है 5 और 4, तो यहाँ पे 9 इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो इन दोनों को बाकी पेंडिंग वर्क है वो कितना करना है 45, डिवाइड करेंगे कितने से, इन दो की एफिशिएंसी है 5 और 4, यानी टोटल एफिशिएंसी इनकी 9 हो गई। तो आपका कितना आ गया आंसर 5 डेज, यानी बाकी बचा हुआ काम है वो बी और सी मिलकर करते हैं तो वो 5 दिनों के अंदर इस काम को पूरा कर पाएंगे। ऑप्शन देखिएगा ए के अंदर 3 डेज है और बी है ऑप्शन उसके अंदर 5 डेज, तो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन आता है। थोड़ा थोड़ा चेंज हम लगातार करते रहेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ज्यादा नहीं होगा, धीरे धीरे हम अप लेवल तक जाते रहेंगे। तो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर आने वाला है, देखिएगा।
क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है आप ध्यान से देखिएगा, साथ साथ करते रहिएगा, आप भी नोट और कमेंट के अंदर रिप्लाई भी देते रहिएगा। तो देखिए ए है वो एक काम को 36 दिन में पूरा करता है, और बी है वो उसी काम को 45 दिन में पूरा करता है, और सी है वो 60 दिन में पूरा करता है। तो क्या कहा है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी है वो 4 दिन पहले, काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो कैसे करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया 180, और यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी क्या आएगी, 5, 4 और 3, टोटल आपकी यहाँ पे एफिशिएंसी होगी 12। तो छोड़कर कौन चला जाता है काम, सी। तो देखिएगा जब सी काम छोड़कर चला जाता है तो कितने दिन पहले चला जाता है, 4 दिन पहले, और पर डे एफिशिएंसी सी की कितनी है, 3 है। तो यानी उसके 12 काम यानी 12 काम उसके रह जाते हैं जब वो छोड़कर जाता है। तो आपके जो ये 12 काम है ये आपके उस टोटल वर्क के अंदर ऐड होंगे, तब आपके 192 यानी 192 टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये 192 जो टोटल वर्क है वो कौन कौन करेगा, ये देखिए। तो ये इन तीनों की जो एफिशिएंसी थी उससे हम डिवाइड कर देंगे कि 192 को डिवाइड करेंगे हम टोटल एफिशिएंसी 12 से, तब आपका 16 डेज आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन के अंदर सी ऑप्शन है और यहाँ पे 16 डेज आ गए हैं। तो ये कैसे है, आप दोबारा देखिए कि हमारे पास ये डेज है 36 दिन में, ए कर सकता है, बी कर सकता है 45 दिनों के अंदर, और सी कर सकता है 60 दिनों के अंदर। इनकी जो एलसीएम लिया था हमने वो आपका आ गया 180, और इनकी एफिशिएंसी है वो 5, 4 और 3 है, टोटल एफिशिएंसी इनकी 12 हो जाती है। पर यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि 4 दिन पहले जो सी है वो काम छोड़कर चला जाता है, यानी उसका काम वो रह जाता है। तो हम कैसे करेंगे कि सी का जो काम है और उसकी जो पर डे एफिशिएंसी है, तो उनको दोनों को कितने दिन पहले वो काम छोड़कर जाता है और उसकी एफिशिएंसी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो वर्क आ जाएगा उसको हम ऐड कर देंगे हमारे टोटल वर्क के अंदर। तो उस टोटल वर्क को फिर हम डिवाइड करेंगे इन तीनों की एफिशिएंसी से, तब आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 16 डे, जो कि आपका ऑप्शन सी के अंदर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन आया है। देखिए कैसे करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन को बहुत आसानी से। तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन के अंदर देखिएगा कि ए है वो किसी काम को 30 दिनों के अंदर पूरा करता है, बी उसे 36 दिनों के अंदर पूरा करता है 36 डेज के अंदर, और सी है उसी काम को 45 डेज में पूरा करता है यानी 45 दिनों के अंदर पूरा करता है। तो पहले हमारा वही काम, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद देखिए आगे बाकी क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे हम। एलसीएम हमने लिया 180, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है 6, 5 और 4 यानी 15। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले, तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया है, फिर ए है वो काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया उसने, या काम छोड़कर चला जाता है 5 दिन पहले। तो देखिए कौन चला जाता है, ए। तो कितने दिन पहले, 5 दिन पहले ए चला जाता है 5 दिन पहले, यानी उसके 30 काम है वो हम इस जो टोटल वर्क है उसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि वह लास्ट तक है उसने काम पूरा नहीं किया था, वह पहले चला जाता है कोई भी काम पूरा होने के। तो इसकी यहाँ पे 30 डे है वो ऐड कर देते हैं, तब यहाँ पे क्या आएगा 1 और 2 210। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है आगे, बी है वो ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। जब है वो काम छोड़कर जाता है ए, तो उसके 2 दिन बाद यानी वो 5 दिन पहले ए है वो काम छोड़कर जाता है, और ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद है वो बी है वो चला जाता है। तो देखिए बी है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, और काम छोड़कर बी है उसकी एफिशिएंसी आ गई 5, और कितने दिन ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी उसने काम खत्म होने के 3 दिन पहले 3 डेज पहले, और उसकी एफिशिएंसी क्या है 5, यानी 15 उसका काम है वो पेंडिंग रह गया था, वो काम पूरा होने के
3 दिन पहले चला गया और बी के 2 दिन बाद, बी के छोड़ने के 2 दिन बाद, तो देखिए उसको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तब आपका आ जाता है 225 2 to 5। तो देखिए अब इन तीनों की एफिशिएंसी से इस वर्क, टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे। तो 225 को डिवाइड करेंगे जब हम, कितनी है इनकी एफिशिएंसी, 15 यानी 15, तब आपका क्या आता है 15 डेज। ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन है, ए है 12, बी है 14 और सी है 16 और डी है 15 डे। आपका ये ऐसे